हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रैंकिंग का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो फटाफट से करके बताइए कि रैंकिंग के इस क्वेश्चन में आपका क्या आंसर आता है। बाएं छोर से ए की रैंक 30 है। ए और बी के बीच में 5 बच्चे बैठे हैं। यदि आगे के 10 बच्चों को हटा दिया जाए तो आगे से बी की रैंक क्या होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं 26, 24, 25 या 27। कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले हमें बाएं छोर से रैंक दे रखी है ए की रैंक दे रखी है मुझे 30, ठीक है। फिर बोला ए और बी के बीच में कितने बच्चे दे रखे हैं? 5 बच्चे दे रखे हैं। जब तक आपसे क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि बी राइट साइड बैठा है ए के या लेफ्ट साइड, हमेशा उसको राइट ही बैठाना, ठीक है, ओवरलैपिंग केस छोड़कर। तो यहां पर ए और बी के बीच में 5 बच्चे बैठे हैं। फिर इसने बोला कि यदि आगे से 10 बच्चों को हटा दिया जाए, शुरू के यदि 10 बच्चों को टाटा बाय बाय बोल दें, फिर बताइए बचे हुए बच्चों में आगे से बी की रैंक क्या होगी। कैसे करेंगे? तो पहले ए की रैंक आगे से 30 थी, 10 बच्चों को हटा दिया गया, तो अब आगे से ए की रैंक आ जाएगी 20। 30 रैंक में से 10 बच्चे हट गए, तो अब मेरी ए की रैंक आ गई 20। मुझे दिया हुआ है ए और बी के बीच में 5 बच्चे हैं, मुझे रैंक निकालनी है। बच्चे 5 हैं लेकिन रैंक 6 आएगी। कैसे आएगी? अगर मैं आपसे ये दिखाऊं कि भाई ए है और बी है, ए और बी के बीच में 5 बच्चे बैठे हैं, तो ऐसे ही बैठाओगे, ठीक है। ए और बी के बीच में बच्चे तो 5 बैठे हैं, लेकिन अगर मैं ए की नजर से बी की रैंक देखूंगी, रैंक कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6 रैंक आएगी दोनों के बीच में 6। भले ही दोनों के बीच में बच्चे 5 बैठे हों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पे आप बी को भी तो गिनोगे। वही केस है, ए और बी के बीच में बच्चे 5 हैं, हमें रैंक निकालनी है, तो ए और बी के बीच में रैंक आ जाएगी 6। क्लियर है? 5 में 1 जोड़ दिया, 6 रैंक आ गई। बच्चों में एक संख्या जोड़कर रैंक निकाली जाती है। तो बी की आगे से रैंक कितनी हो जाएगी? 20 प्लस के 6, तो 20 प्लस के 6 आगे से बी की रैंक होगी 26। 26 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 26 विल बी द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसको करके फटाफट से कमेंट भी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बाएं छोर से ए 45वें नंबर पे है, ए और बी के बीच में 7 बच्चे हैं। यदि आगे से 9 बच्चों को हटा दिया जाए तो आगे से बी की रैंक क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है 43, 45, 44, 46, और अगर कुछ और लगता है तो नन ऑफ द अबव भी आप कर सकते हैं। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं कि भाई होली है, तो होली के इस शुभ अवसर पे एग्जामपुर आपके लिए लेकर आया है होली का तोहफा ऑफर, जिसमें हम आपको परिश्रम दोबारा बैच री एग्जाम के लिए 349 का प्रोवाइड करवा रहे हैं। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए गर्जन बैच 499 का, यूपीएसआई का परिश्रम बैच 599 का, और परचम कॉम्बो जिसमें एसएससी, यूपी, रेलवे सारे एग्जाम कवर होंगे, ये 749 का। किसी भी बैच को परचेज करने के लिए अभी डाउनलोड करें एग्जामपुर का ऐप प्ले स्टोर से, और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहां से भी आप बैच को परचेज कर सकते हैं। ध्यान रहे, बैच पे जो ऑफर है वो 21 से 26 मार्च के लिए ही दिया जा रहा है। तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली मनाइए, तैयारी भी बढ़िया से करिए एग्जामपुर की क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।